नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार पीसीएस, बिहार टीचर और बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रेंड्स, जो कि सामान्य अध्ययन में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं बिहार टीचर का या बिहार एसआई का या बिहार पीसीएस का फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई फ्रेंड्स, बिहार लोक सेवा आयोग के नाम से, वहाँ से विजिट करके सारे वीडियो को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स अपने स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 292 क्या दिया गया फ्रेंड्स? पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर था। ऑप्शन ए रेयान, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी टेरिकॉट, ऑप्शन डी पॉलीएस्टर। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नायलॉन होता है। क्या होता है? राइट ऑप्शन बी नायलॉन होता है। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देंगे फ्रेंड्स? पहला बनाया गया सिंथेटिक फाइबर नायलॉन था। नायलॉन कुछ एलिफेटिक यौगिकों पर आधारित कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री होती है। इसका उपयोग दांत के ब्रश, वस्त्र, मोजे, रस्सी आदि बनाने के लिए किया जाता है। रेयान एक सेलुलोज निर्मित फाइबर है। इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है। यह काफ़ी चमकदार होता है। इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। पॉलीएस्टर और टेरिकॉट का भी उपयोग आधुनिक वस्त्र उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 393। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज मुख्य रूप से होता है। तो ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी एसीटोन, ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन डी एथिल अल्कोहल। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एथिलीन ग्लाइकॉल। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को सीखते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले एंटीफ्रीज में मुख्य रूप से एथिलीन ग्लाइकॉल होता है। एथिलीन ग्लाइकॉल एक कार्बनिक यौगिक है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वाद में मीठा द्रव है। यह विषैला होता है, जिसे ग्रहण करने से मृत्यु भी हो सकती है। एथिलीन ग्लाइकॉल को पानी में मिलाने पर पानी का ही मांग गिर जाता है। इसलिए उद्योग और ऑटोमोबाइल्स में इसका उपयोग हिमीकरण, फ्रीजिंग निवारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 94। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक होता है। ऑप्शन ए चमड़ा, ऑप्शन ए वनस्पति तेल, ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कॉर्न स्टार्च। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कॉर्न स्टार्च। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स? बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मुख्य घटक कॉर्न स्टार्च होता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें जीवित जीवों, आमतौर पर रोगाणुओं, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में विघटित किया जा सकता है। ये प्लास्टिक मुख्यतः कच्चे माल, सूक्ष्मजीवों, पेट्रोकेमिकल्स या तीनों के संयोजन के साथ उत्पादित होते हैं। इस प्रकार के प्लास्टिक्स का उपयोग डिस्पोजल वस्तुओं के लिए किया जाता है, जैसे पैकेजिंग, क्रॉकरी, कटलरी, खाद्य सेवा कंटेनरों आदि में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 295। निम्न में सबसे मीठी चीनी है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज, ऑप्शन ए में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए फ्रक्टोज। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन ए फ्रक्टोज होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स? फलों में पाई जाने वाली शर्करा फ्रक्टोज सबसे मीठी शर्करा होती है। फ्रक्टोज एक कार्बनिक यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 296 क्या फ्रेंड्स? ग्लूकोज का सूत्र है। ऑप्शन ए C6H22O11, ऑप्शन बी C6H10O5, ऑप्शन सी C6H12O6, ऑप्शन डी C6H6O6, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं हेतु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है।
क्वेश्चन नंबर 297 क्या है फ्रेंड्स, ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर यह क्रिया करने पर क्या मिलेगा? तो ऑप्शन ए चारकोल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी टार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन से डी उपयुक्त सभी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, ईंधन को हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने को विघटनकारी श्रावण की क्रिया कहा जाता है, क्योंकि यह उन्हें उसके अवयवों में विखंडित कर देता है। लकड़ी पर इस क्रिया से चारकोल, एसिटिक अम्ल, टार इत्यादि की प्राप्ति होती है। कोक वायु की अनुपस्थिति में कोयले को तेज गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 85% होती है। कोक धातुओं के निष्कर्षण में उपचायक के रूप में, ईंधन के रूप में, इलेक्ट्रेट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 298, हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय ऑप्शन ए उच्च गुणवत्ता युक्त प्राकृतिक शीशा, ऑप्शन बी माइक का प्रकार, ऑप्शन सी कार्बन का एक रूप है, ऑप्शन डी विशेष प्रकार का बालू है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्बन का एक रूप है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। बहुमूल्य पत्थर हीरा कार्बन का एक रूप है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 299, गोबर गैस में मुख्यतः निम्न होती है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी प्रोपिलीन, ऑप्शन डी एसिटिलीन। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मीथेन होती है। क्या होती है? राइट ऑप्शन ए मीथेन होती है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। गोबर गैस का उत्पादन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया जैविक कचरे को बायोगैस में बदलते हैं। मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। इसका रासायनिक सूत्र CH4 है। यह एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 300, निम्न में से किसे वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए ग्रीन एल्कोहल, ऑप्शन बी पावर एल्कोहल, ऑप्शन सी मेथाइल एल्कोहल, ऑप्शन डी डीनेचर्ड एल्कोहल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मेथाइल एल्कोहल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी मेथाइल एल्कोहल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, मेथेनॉल या मेथाइल एल्कोहल को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। इसे पहले प्रायः लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे वुड स्प्रिट या कास्ट एल्कोहल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 301 क्या फ्रेंड्स, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन ए संतरा में, ऑप्शन बी सेब में, ऑप्शन सी अमरूद में, ऑप्शन डी तरबूज में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, अम्ल और प्राकृतिक स्रोत के बारे में बात करते हैं। सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल जो है संतरा में पाया जाता है। मैलिक अम्ल जो होता है सेब में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पे? तो अमरूद में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 302, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। ऑप्शन ए यूरिया एवं फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन डी फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी फिनाल तथा एसिटेल्डिहाइड, ऑप्शन डी मेलामिन एवं फॉर्मेल्डिहाइड। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन के फलस्वरूप बैकेलाइट का निर्माण होता है। इसका रासायनिक नाम पॉलीऑक्सी बेंजाइल मेथिलीन ग्लाइको एनहाइड्राइड होता है। इसकी खोज 1907 से 1909 के बीच बेल्जियम के रसायन वैज्ञानिक लियो वैकलैंड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 303, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए ब्यूटेन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी रेडान। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ब्यूटेन प्रयोग होती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट
इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस जो तरल एवं ज्वलनशील रूप में होती है प्रयोग की जाती है। इसकी रासायनिक संगठक C4H10 होता है। क्वेश्चन नंबर 304 क्या फ्रेंड्स, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो ऑप्शन ए एथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी मेथाइल एल्कोहल, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, ऑप्शन डी क्लोरोफिल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एथाइल एल्कोहल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन है एथाइल एल्कोहल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स, औद्योगिक विधि में शक्कर के किण्वन द्वारा एथाइल अथवा एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। यह एक रंगहीन तथा अत्यधिक ज्वलनशील द्रव होता है। इसे पीने के शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है, इसलिए इसे मादक द्रव शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका व शराब बनाने में, मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, पारदर्शक साबुन बनाने में, इत्र व अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने में तथा विलायक के रूप में किया जाता है। मेथिल एल्कोहल को सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा बनाया जाता है। यह लौंग के तेल व कई फलों के में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर से करते क्वेश्चन नंबर 305, एल्कोहलिक खमीरन फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद प्रोडक्ट क्या है? तो ऑप्शन ए पाइरुविक एसिड, ऑप्शन बी एसीटेल्डिहाइड, ऑप्शन सी एथाइल एल्कोहल, ऑप्शन डी फार्मिक एसिड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एथाइल एल्कोहल। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी एथाइल एल्कोहल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद एथिल एल्कोहल या एथाइल एल्कोहल होता है। इसे पीने से शरीर में उत्तेजना आती है, इसलिए इसे मादक द्रव्य शराब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह एल्कोहल जौ से बनाया जाता है। औद्योगिक विधि में इसे किण्वन विधि से बनाया जाता है। इसका प्रयोग शर्करा, सिरका, मोटर व हवाई जहाज में ईंधन के रूप में, साबुन इत्र बनाने में तथा विलायक के रूप में किया जाता है। फार्मिक एसिड लाल चींटियों में, बर्रे व बिच्छुओं में पाया जाता है। इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में, फलों को संरक्षित करने व रबर के स्कंदन में, चमड़ा व्यवसाय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 306 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी एसिटिलीन, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी एथिलीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एसिटिलीन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी एसिटिलीन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, बी और डी दोनों कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बी और डी दोनों होगा। लाई जाने वाली गैस एथिलीन C2H4 कच्चे फलों को पकाने व संरक्षण में, विषैली मस्टर्ड गैस बनाने में, कृत्रिम रबर एवं पॉलीथीन बनाने में, सामान्य निश्चितक के रूप में प्रयोग की जाती है। यह प्लास्टिक बनाने में भी उपयोग किया जाता है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड है। एसिटिलीन C2H2 धातुओं को जोड़ने काटने के लिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला बनाने में, नियोप्रीन नामक कृत्रिम रबर बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC विनाइल ईथर बनाने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 307, खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मीथेन है, जो कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसे डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन है। मीथेन एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। यह गैस अधिकतर दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है, जिसके कारण इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका उपयोग मेथिल एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, रंग, मोटर, टायर, छापे खाना की स्याही, पेंट, कार्बन की छड़ें आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 308, घरेलू LPG
सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए ये बहुत महंगे होते हैं, ऑप्शन बी ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, ऑप्शन सी इनका प्रयोग निरापद नहीं है, ऑप्शन डी ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। पेट्रोलियम गैस एलपीजी सामान्यतः एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण है। तरल पेट्रोलियम गैस के मुख्य अवयव ब्यूटेन तथा प्रोपेन हैं। इस प्रकार तरल पेट्रोलियम गैस या एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन गैस है जिसे दाब डाल करके द्रवित किया जाता है। यह गैस घरों में रसोई के ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 309। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल की सिरके में उपस्थित है? तो ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखें, एसिटिक अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। इसका उपयोग विलायक के रूप में एसीटोन बनाने में व खट्टे पदार्थ बनाने में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में अम्लराज बनाने में किया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं को साफ करने में, खाद्य व कपड़ा उद्योगों में किया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत सारेल का वृक्ष है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में, कपड़ों की छपाई व रंगाई में व चमड़े के व्यंजक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 310। सिरके का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए मेथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी एथिल एसीटेट, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 311। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? ऑप्शन ए हीरा में, ऑप्शन बी ग्रेफाइट में, ऑप्शन सी कोयला में, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं में कार्बन नहीं है। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, हीरा यह कार्बन का अपरूप है। इसका अपेक्षिक घनत्व 3.5 है। यह उष्मा व विद्युत का कुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या है? यह स्लेटी काले रंग का चिकना चमकदार कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.5 होता है। कागज पर रगड़ने से काला चिन्ह पड़ जाता है। कोयला यह एक कार्बनिक खनिज है। इसे कार्बन की प्रतिशतता मात्रा के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। पीट कोयला 40%, लिग्नाइट 55% और विट्यूमिनस 65% कार्बन होते हैं। एंथ्रासाइड में 85% से अधिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 312 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित सूची फर्स्ट औद्योगिक विधि के साथ सूची सेकंड उद्योग जिसे जुड़ी हो को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उस सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट के सामने सूची सेकंड दिया गया है। क्रैकिंग के सामने रबर दिया गया है। स्मेल्टिंग के सामने पेट्रोलियम दिया गया है। हाइड्रोजिनेशन के सामने कॉपर दिया गया है। वल्कनाइजेशन के सामने खाद्य वसाएं दिया गया है। और कूट क्या दिया गया फ्रेंड्स? कूट दिया गया है ऑप्शन ए 3214, ऑप्शन बी 2341, ऑप्शन सी 2314, ऑप्शन डी 3241। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2341। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। सही में इस प्रकार क्रैकिंग पेट्रोलियम, स्मोल्टिंग कॉपर, हाइड्रोजिनेशन खाद्य वसाएं और वल्कनाइजेशन रबर से रिलेटेड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 313। कोयले का उपयोग होता है तो ऑप्शन ए जलाने में, ऑप्शन बी खाने में, ऑप्शन सी दीवार बनाने में, ऑप्शन डी नाव बनाने में। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जलाने में किया जाता है कोयले का उपयोग। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स।
कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिकों या मुक्त कार्बन का मिश्रण है। यह ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला की 4 किस्मों में विट्यूमिनस, जिसे मुलायम कोयला भी कहते हैं, सामान्यतः निम्न कोटि का होता है, जबकि एंथ्रासाइट कोयला उच्च कोटि का होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहते हैं। पीट कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था है, इस कारण इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। कोयले का उपयोग ईंधन जलाने के रूप में संश्लेषित पेट्रोल आदि के निर्माण में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 314। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑप्शन है टार्ट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी ऑक्जेलिक अम्ल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, साइट्रिक अम्ल भी होता है और ऑक्जेलिक अम्ल भी होता है। राइट ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। राइट ऑप्शन सी, इनमें से एक से अधिक। राइट ऑप्शन सी और डी। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। टमाटर में मुख्य रूप से साइट्रिक एसिड और मैलिक एसिड एवं ऑक्जेलिक एसिड अम्ल तीनों होते हैं, लेकिन कुछ अम्ल साइट्रिक अम्ल एवं मैलिक अम्ल अधिक प्रतिशतता में होता है, जिसके कारण यह प्रति अम्ल एंटी एसिड के रूप में काम करता है। टमाटर में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 315। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व हैं, तो ऑप्शन है CHO, ऑप्शन CNO, ऑप्शन CHN, ऑप्शन डी CHNO, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी CHNO। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CO NH2। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 316। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक। ऑप्शन ए नमक, ऑप्शन नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी समृद्ध हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी एस्टर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी एस्टर है। क्या है? राइट ऑप्शन डी एस्टर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर है। एस्टर वे रासायनिक यौगिक होते हैं जो अम्लों, कार्बनिक या अकार्बनिक से उत्पन्न होते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक रंगहीन तैलीय द्रव है। यह डायनामाइट बनाने के काम आता है। यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ग्लिसरीन के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 317 की फ्रेंड्स यूरिया की पहचान की जा सकती है। ऑप्शन ए बाईयूरेट परीक्षण द्वारा, ऑप्शन बी बेनेडिक्ट परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी ल्यूकास परीक्षण द्वारा, ऑप्शन सी मोलिकन परीक्षण द्वारा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाईयूरेट परीक्षण द्वारा। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। यूरिया का परीक्षण बाईयूरेट परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। मोलिकिन बार्कर टेस्ट का उपयोग दिए गए पदार्थ में मोनोनाइट्रो समूह की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। ल्यूकास परीक्षण का उपयोग एल्कोहल के प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक श्रेणी की पहचान हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 318 क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 318 क्या फ्रेंड्स? किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5 में परिवर्तित होता है? तो ऑप्शन ए इन्वर्टेज, ऑप्शन बी जाइमेज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी डाइएस्टेज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जाइमेज से परिवर्तित है C2H5OH में ग्लूकोज या फ्रक्टोज। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रक्टोज C2H5OH एथिल एल्कोहल में परिवर्तित होता है। एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। यह मानव शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज या फ्रक्टोज को किण्वन द्वारा एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 390। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन, ऑप्शन बी विनाइल एसीटेट, ऑप्शन सी स्टाइरिन, ऑप्शन डी प्रोपीन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए आइसोप्रीन, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर मुख्य रूप से रबर के पेड़ से लेटेक्स के रूप में प्राप्त होता है। लेटेक्स एक चिपचिपा दूधिया तरल पदार्थ है जो वाणिज्यिक प्रसंस्करण के लिए तैयार रबड़ में प्रयुक्त होता है। थाईलैंड दुनिया में अग्रणी रबड़ उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 320 के फ्रेंड्स, जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः होता है। तो ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल, ऑप्शन बी फार्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फार्मेल्डिहाइड होता है। क्या होता है मुख्यतः, राइट ऑप्शन बी फार्मेल्डिहाइड होता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखो, जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः फार्मेल्डिहाइड प्रयोग किया जाता है। जैविक परिरक्षकों के माध्यम से खाद्य सामग्री को उपचारित कर अन्य जीवाणुओं की वृद्धि को रोका जाता है और सड़ी हुई दुर्गंध पैदा करने वाली वसा की ऑक्सीकरण की गति को धीमी कर दिया जाता है। इस प्रयोग से खाद्य सामग्री अधिक समय तक सुरक्षित बनी रहती है। एथिल अल्कोहल का प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है। अमोनिया का प्रयोग अमोनियम सल्फेट, यूरिया आदि बनाने में तथा क्लोरीन का प्रयोग दवाओं के निर्माण व जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 321, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो ऑप्शन ए 3-3, ऑप्शन बी 3-6, ऑप्शन सी 12-3, ऑप्शन डी 12-6, ऑप्शन निरूपित में से कोई निरूपित में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 12-3, राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन क्या है, बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र C6H6 है। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन से परमाणुओं से संबंध रहता है। बेंजीन में 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 322, एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, ऑप्शन बी मात्र रिडक्शन द्वारा, ऑप्शन सी एस्टरिफिकेशन के द्वारा, ऑप्शन डी ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों द्वारा, ऑप्शन ए में से कोई नहीं में से शरीर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए मात्र ऑक्सीडेशन द्वारा, राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस, डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में मात्र ऑक्सीडेशन क्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, अतः विकल्प ये सही है। क्वेश्चन नंबर 323 क्या है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं। ऑप्शन ए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन डी हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, ऑप्शन निरूपित में से कोई निरूपित में से फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों का प्रयोग होता है। वेल्डिंग प्रक्रिया के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। कुंठित वेल्डिंग्स, गैस वेल्डिंग्स, लेजर किरण वेल्डिंग्स, इलेक्ट्रॉन पुंज वेल्डिंग्स, परस्पर वेल्डिंग तथा घर्षण वेल्डिंग इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 324 क्या फ्रेंड्स, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है। ऑप्शन ए एल्केन, ऑप्शन बी एल्कीन, ऑप्शन सी एल्काइन, ऑप्शन डी आयनिक बंध, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एल्कीन। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी एल्कीन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो एल्कीन कहलाता है। यह एक असंतृप्त रासायनिक यौगिक है। एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्केन में कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध से जुड़े होते हैं। एल्केनों का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, जबकि एल्काइनी वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जो एक या एक से अधिक त्रिबंध रखते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते क्वेश्चन नंबर 325, सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है। ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी सल्फर। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी
कार्बन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी कार्बन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स? कार्बन सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है। इसे आंग्ल भाषा में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अंग्रेजी ऑर्गेनिक शब्द का अर्थ जैव होता है। जीवित प्राणियों से प्राप्त रासायनिक यौगिक ऑर्गेनिक पदार्थ कहलाते हैं। 1784 ईस्वी में फ्रांस के रसायन शास्त्री लेवासिये ने सिद्ध किया कि कार्बन प्रत्येक ऑर्गेनिक पदार्थ का आवश्यक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा फ्रेंड्स विविध से रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन नंबर 326, पीवीसी इज अ पॉलीमर। पीवीसी किसका पॉलीमर है? ऑप्शन बी स्टाइरीन, ऑप्शन सी कार्बोनेट्स, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी विनाइल क्लोराइड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विनाइल क्लोराइड। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स? पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप, दरवाजे एवं खिड़कियों आदि में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलक है। यह बहुलक विनाइल क्लोराइड के मुक्त मूलक बहुलीकरण से निर्मित होता है। यह एक कठोर ठोस पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 327, निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पोटेशियम। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी पोटेशियम होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, पोटेशियम के बाहरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसकी अपनी आपनीकरण ऊर्जा सबसे कम होती है, इसलिए यह सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देता है। क्वेश्चन नंबर 328 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले एक धातु का नाम निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन ए पारा मरकरी, ऑप्शन सी कापर तांबा, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी जिंक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पारा मर्क्यूरी। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु पारा मरकरी है। पारा का सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहने का कारण यह है कि पारा अपने इलेक्ट्रॉन नहीं साझा कर पाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के व्यवहार के कारण पारा का गलनांक कम होता है और इसलिए यह एक खराब विद्युत और थर्मल चालक है। यही कारण है कि पारा सामान्य ताप पर तरल या द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 329, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पृथक्करण, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी समानयन, ऑप्शन डी निष्प्रभावीकरण या न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है, निष्प्रभावीकरण। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। निष्प्रभावीकरण प्रक्रिया में अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की प्रतिक्रिया सोडियम क्लोराइड NaCl नमक और कुछ अतिरिक्त पानी के अणु उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 330। क्वेश्चन नंबर 330 क्या फ्रेंड्स? वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन को हटाया जाता है कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत अपघटन, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी उत्प्रेरण, ऑप्शन डी ऑक्सीकरण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अवकरण। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी अवकरण होगा, रिडक्शन होगा। नेक्स्ट, इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें। अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की संख्या घट जाती है, जबकि ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी परमाणु की ऑक्सीजन संख्या का मान बढ़ जाता है। Fe+2HCl FeCl2+H+H2। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 331, निम्न में किस प्रकार की दवाई उत्पादन में इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जा सकता है? तो ऑप्शन एंटी पायरेटिक, ऑप्शन बी एंटीसेप्टिक, ऑप्शन सी एंटी एलर्जिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, एथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, लेकर आदि उद्योगों में विशेष रूप से किया जाता है। एथाइल एल्कोहल, एथेनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक दवाओं के निर्माण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 332 क्या फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। जिंक ऑक्साइड का साधारण रूप से किस के उत्पादन में उपयोग होता है? तो ऑप्शन ए विस्फोटकों, ऑप्शन बी पेंट, ऑप्शन सी घोलकों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पेंट। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी पेंट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, जिंक ऑक्साइड एक खनिज यौगिक है जिसमें जेडेनो के नाम से भी जाना जाता है, जो सफ़ेद पाउडर के रूप में बनता है। यह पानी में अघुलनशील है। जिंक ऑक्साइड का सर्वाधिक उपयोग रबड़ उद्योग में किया जाता है तथा दवाओं के निर्माण में भी इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। इसके अन्य उपयोगों में लेजर डायोड, पेंट पिगमेंट, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्वेश्चन नंबर 333 क्या फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी धुआं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिरका। क्या होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन बी सिरका होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, सिरका या एसिटिक एसिड CH3COOH जल में वास्तविक विलयन का उदाहरण है, न कि कोलाइडी का। कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा होता है कि कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जबकि वास्तविक विलयन दो या अधिक घटकों का समरूप मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 334, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी FeO, ऑप्शन सी ZnO, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए CaO ऑक्साइडों में जल में घुलनशील है। राइट ऑप्शन ये होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, कठोर धातु के ऑक्साइड या संक्रमण धातु ऑक्साइड जैसे तांबा, जस्ता, लोहा और क्रोमियम के ऑक्साइड अपनी सीमित क्षारीयता के कारण पानी में नहीं घुलते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातु ऑक्साइड का भी पानी में हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड स्वयं बुझे हुए घोल देते हैं और सीमित मात्रा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 335, निम्नलिखित में से किसी में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए धातु निष्कर्षण में, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब में, ऑप्शन सी इंसुलेटर कुचालक में, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक बल्ब विद्युत बल्ब में किया जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक वाली मिश्र धातु है, इसका प्रतिरोध क्षमता अधिक होता है, जिससे यह उच्च ताप पर जल्दी नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सीखते क्वेश्चन नंबर 336, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग क्या है? ऑप्शन हाइड्रोटेट फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रेटेट फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी केवल फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी केवल फेरिक ऑक्साइड। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, रासायनिक भाषा में मोर्चा जंग को फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर सी करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 337 क्या फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देगा? ऑप्शन ए वॉशिंग सोडा का घोल, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा का घोल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिरका जो होता है नीले लिटमस को लाल कर देगा। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, जब लिटमस पेपर को अम्लीय पदार्थ में डुबोया जाता है तो यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जब लिटमस पेपर को क्षारीय पदार्थ में डुबोया जाता है तो यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है, वहीं वॉशिंग सोडा का घोल व बेकिंग सोडा का घोल क्षारीय पदार्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 338। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में रंग दिया गया है, सूची सेकंड में संयोजन दिया गया है। मैजेंटा के सामने हरा और नीला दिया गया है, टील के सामने लाल और नीला दिया गया, मो के सामने नीला हरा और सफ़ेद दिया गया, सियान के सामने नीला हरा और लाल सफ़ेद दिया गया है, नीला लाल और सफ़ेद दिया गया है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कोड क्या दिया गया फ्रेंड्स? ऑप्शन ए है 2341, ऑप्शन बी 2431, ऑप्शन सी 4213, ऑप्शन डी 3421। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 242341, राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें, सही सुमेलन है। सूची फर्स्ट रंग, सूची सेकंड संयोजन। मैजेंटा लाल और नीला रंग, टील जो होता है नीला हरा और सफ़ेद होता है, मोव जो होता है नीला लाल और सफ़ेद होता है, सियान जो होता है हरा और नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 339। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? तो ऑप्शन है उत्प्रेरक वर्धक, ऑप्शन बी समांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन सी विषमांगी उत्प्रेरक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स, मंद प्रक्रियाएं वे हैं जिनके वेग साधारण ताप पर नापे जा सकते हैं तथा इन प्रतिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। प्रतिक्रियाओं की दर को विषया अवरोधक धीमा करता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया का वेग अधिक हो जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रतिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा की क्रियाविधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, जिससे प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। वैसी प्रतिक्रियाएं जिसमें प्रतिकारक एक ही प्रावस्था में रहते हैं समांगी प्रतिक्रियाएं कहलाती हैं। वैसी प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिकार एक से अधिक प्रावस्था में रहती हैं विषमांगी प्रतिक्रिया कहलाती है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 340 क्या फ्रेंड्स? निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? ऑप्शन ए नमक का पानी, ऑप्शन ए संतरे का रस, ऑप्शन डी नींबू का रस, ऑप्शन सी नींबू का रस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स, नमकीन पानी, संतरे का रस, नींबू का रस बिजली का सुचालक है। जहाँ इन घोलों में अशुद्धियाँ घुल जाती हैं तो परिणाम स्वरूप विलयन बहुत अच्छी तरह से विद्युत का संचालन करता है। क्वेश्चन नंबर 341 क्या फ्रेंड्स? विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए विलेय का संगठन, ऑप्शन बी विलायक की सांद्रता, ऑप्शन सी विलेय की सांद्रता, ऑप्शन डी विलयन की सांद्रता। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विलयन की सांद्रता, राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, विलयन विलायक के प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन विलयन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलेय और विलायक की आपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 342 क्या प्रश्न? निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या शून्य है? ऑप्शन ए आइसो ऑक्टेन, ऑप्शन नियो ऑक्टेन, ऑप्शन सी एन ऑक्टेन, ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन ई होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने वाला अंक ऑक्टेन संख्या कहलाता है। पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है। आइसो ऑक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 100 तथा एन हेक्टेन में ऑक्टेन की संख्या 0 होती है। अतः विकल्प ई अर्थात उपयुक्त में से कोई सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 343, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता वृद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन ए सुपोषण जैव आवर्धन, ऑप्शन बी जैव आवर्धन, ऑप्शन सी जैव संचय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी जैव आवर्धन कहा जाता है। क्या कहता है? राइट ऑप्शन बी जैव आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए, क्रमिक स्तर
में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को जैव आवर्धन कहा जाता है। जैव आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अनिम्नीकरणीय प्रदूषण की बढ़ती मात्रा का संचय है। जैव आवर्धन के प्रमुख कारण अवैज्ञानिक कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियाँ आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं क्वेश्चन नंबर 344। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है जैविक आवर्धन, ऑप्शन बी रूपात्मक आवर्धन, ऑप्शन सी तापजनक आवर्धन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है जैविक आवर्धन। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है जैविक आवर्धन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिए। प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों के संचय को जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है। कीटनाशकों के अवशेषों जैसे गैर बायोडिग्रेडेबल पदार्थों को जीवों द्वारा पचाया नहीं जा सकता, इसलिए वे भोजन के साथ अगले पोषी स्तर के जीवों में चले जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 345 के ऑप्शन कोलीफार्म क्या होते हैं? तो ऑप्शन है प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, ऑप्शन बी गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ऑप्शन सी अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को इससे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। प्राणियों के पाचन नाल मुख्य रूप से आंत में पाए जाने वाले बैक्टीरिया समूह को कोलीफार्म कहा जाता है। कोलीफार्म बैक्टीरिया समूह के जल में, मिट्टी में तथा पौधों पर भी पाए जाते हैं। यह हानिकारक बैक्टीरिया नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 346। क्वेश्चन नंबर 346 क्या फ्रेंड्स? खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि ऑप्शन ए जिंक टीन की तुलना में महंगा है, ऑप्शन बी टीन की तुलना में जिंक का गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन सी टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत होती है क्योंकि टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। यह जिंक भोजन में पाए जाने वाले साधारण एसिड के साथ प्रतिक्रिया करके भोजन को विषाक्त बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 347। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक विकल्प में सामग्रियों को उनके कणों के बीच आकर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह धातु, ऑप्शन बी वायु, नमक, रस, ऑप्शन सी नमक, रस, वायु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस, पानी, लौह धातु। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखें फ्रेंड्स। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के मध्य आकर्षण बलों की ताकत उनके मध्य अंतर कणीय रिक्त स्थानों के ऊपर निर्भर करता है। गैस के अणु दूर दूर होने के कारण आकर्षण बल सबसे कम होता है। द्रव्य के अणु गैस की अपेक्षा कुछ पास पास होने के कारण आकर्षण बल गैसों से अधिक होता है, जबकि ठोस के अणुओं के सबसे पास पास होने के कारण आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में बढ़ता क्रम हाइड्रोजन गैस, पानी और लौह धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 348। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण नहीं करती है? तो ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी प्लेटिनम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। संक्षारण वह तंत्र है जिसके द्वारा परिष्कृत धातु में धातु ऑक्साइड, धातु सल्फाइड एवं धातु हाइड्रोक्साइड जैसे अधिक ठोस यौगिक में बदल जाती है। सोना एवं प्लेटिनम ऐसी धातुएं हैं जो आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन एवं अन्य अम्लों से प्रभावित रहते हैं। लोहे पर वायुमंडलीय नमी एवं ऑक्सीजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप आयरन ऑक्साइड का जमाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 349। वसा और तेल युक्त भोजन में मिलाए जाने वाले पदार्थ को डैश कहा जाता है।
ऑप्शन ए ऑक्सीडेंट, ऑप्शन बी बासी, ऑप्शन सी एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी एंटीऑक्सीडेंट। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी एंटीऑक्सीडेंट होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। एंटीऑक्सीडेंट वे पदार्थ हैं जो अन्य पदार्थों के ऑक्सीडेंट को रोकते हैं। भोजन में वसा एवं तेल ऑक्सीकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके पेरोक्साइड बनाते हैं, जिससे भोजन के पोषण मूल्य में गिरावट आती है। इस ऑक्सीकरण को रोकने हेतु भोजन में एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, जिससे भोजन की सेल्फ लाइफ बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 350। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस डैश है। ऑप्शन ए विस्थापन प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी विघटन प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को से कहते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान दें फ्रेंड्स। पानी का इलेक्ट्रोलिसिस विघटन एवं संयोजन प्रतिक्रिया है, जिसमें अणु हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस में विघटित हो जाते हैं। H2O क्वेश्चन नंबर 351 क्या फ्रेंड्स? अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नीला कर देता है, नष्ट कर सकता है। ऑप्शन ए CH3COH, ऑप्शन बी C6H8O7, ऑप्शन सी CH3CH2COOH, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी C6H8O7। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का रंग नष्ट कर सकता है वह C6H8O7 साइट्रिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 352 क्या फ्रेंड्स? एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी विंटर ग्रीन का तेल, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। एरोमेटिक यौगिक का मुख्य स्रोत पेट्रोलियम है। एरोमेटिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु एक बंद वलय में जुड़े होते हैं। इस वलय में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक पाई इलेक्ट्रॉन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है। एरोमेटिक यौगिक में एक विशेष गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 353। शुद्ध पानी की तुलना में अशुद्ध पानी का क्वथनांक है। ऑप्शन ए समान रहता है, ऑप्शन बी बढ़ जाता है, ऑप्शन सी घट जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बढ़ जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। शुद्ध जल की तुलना में अशुद्ध जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी में अशुद्धियाँ वाष्प के दबाव को कम कर देती हैं, जिसका अर्थ है कि क्वथनांक तक पहुंचने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 354। किसी ईंधन की दक्षता डैश के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो ऑप्शन ए उसके घनत्व, ऑप्शन बी उसके कैलोरी मान, ऑप्शन सी उसकी मात्रा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उसके कैलोरी मान। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिए। किसी ईंधन की दक्षता को उसके कैलोरी मान के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कोई ईंधन जिस क्षमता से अपने अंदर मौजूद रासायनिक ऊर्जा को अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे ऊष्मा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह उस ईंधन की दक्षता कहलाती है। ईंधन की दक्षता को ऊष्मा की उस मात्रा के रूप में मापा जाता है जो कि 1 किग्रा ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। ईंधन की दक्षता मापने की इकाई जूल प्रति किलोग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते क्वेश्चन नंबर 355। धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए कोक, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कोल तार, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए कोक का प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन ए कोक का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसका डिस्कशन को डिस्कस करते ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। धातुओं के अयस्कों से धातु के निष्कर्षण में ईंधन के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक का प्रयोग धातु कर्म प्रक्रिया में एक अपचायक कारक के रूप में होता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में भी होता है तथा साथ ही साथ जल गैस और अप्रोड्यूसर गैस के निर्माण में भी कोक का प्रयोग किया जाता है। कोक कार्बन का एक रूप है। यह कठोर समृद्ध तथा भूरे काले रंग का पदार्थ है जिसमें लगभग 98% कार्बन होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है और जलने पर बहुत कम धुआं उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 356। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी मैलिक अम्ल, ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जल। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन सी जल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स, जल एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल किया जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड अम्ल और क्षार के रूप में कार्य कर सकता है। यह अम्ल और क्षार दोनों को निष्क्रिय कर देता है। इसके उदाहरण एल्युमिनियम ऑक्साइड व जिंक ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 357। लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके वर्ताव को व्याख्यायित करती है? तो ऑप्शन ए क्षार, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी प्रोटोटोनिक एसिड, ऑप्शन डी उपयुक्त में से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क्षार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन है क्षार को व्याख्यायित करती है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिए। जी.एन. लुईस ने अम्ल और क्षार का वर्णन करने के लिए एक वैकल्पिक अभिधारणा प्रस्तावित किया। इन्होंने संरचना और बंधन के आधार पर अम्ल और क्षार की सामान्यीकृत व्याख्या दी। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 358 क्या फ्रेंड्स, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उपक्रम क्या है? ऑप्शन ए फॉर्मेशन, ऑप्शन बी स्प्लिटिंग, ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हाइड्रोलिसिस। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान रखिए। अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम हाइड्रोलिसिस है। इस अभिक्रिया के उत्पाद अम्ल और जल हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड NaCl लवण और कुछ अतिरिक्त जल के अणुओं का विलयन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 359। यौगिक K2O का सही नाम क्या है? ऑप्शन ए पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए पोटेशियम ऑक्सीजन, ऑप्शन सी डाई पोटेशियम ऑक्सीजन, ऑप्शन डी डाई पोटेशियम ऑक्साइड। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पोटेशियम ऑक्साइड। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान दें फ्रेंड्स। यौगिक K2O का सही नाम पोटेशियम ऑक्साइड है। पोटेशियम ऑक्साइड एक आयनिक यौगिक है जो पोटेशियम और ऑक्सीजन के संयोजन से बनता है। यह एक सफ़ेद या हल्के रंग का अत्यंत प्रतिक्रियाशील और क्षारीय पदार्थ है। पोटेशियम ऑक्साइड का उपयोग उर्वरक, साबुन निर्माण, कांच उत्पादन और सीमेंट उत्पादन आदि किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 360 क्या फ्रेंड्स, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी -1, ऑप्शन सी +1, ऑप्शन डी 0। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 0। राइट ऑप्शन डी 0 होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। नाइट्रिक अम्ल अपनी अम्लीय तथा ऑक्सीकारक गुणों के कारण यह अनेक कार्बनिक तथा अकार्बनिक अभिक्रिया में काम आता है। इसका विशेष उपयोग विस्फोटक पदार्थ, रंजकों तथा दवाइयों के बनाने में होता है। इसके लवण एवं अन्य यौगिक उर्वरक के रूप में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 361 क्या फ्रेंड्स, जब सांद्र HNO3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? तो ऑप्शन ए PH3, ऑप्शन बी HPO3, ऑप्शन सी H3PO3, ऑप्शन डी H3PO4। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी H3PO4। राइट ऑप्शन डी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिए फ्रेंड्स। जब सांद्र HN3 फास्फोरस के साथ अभिक्रिया करता है तो फास्फोरिक अम्ल H3PO4 बनता है।
यह एक अकार्बनिक अम्ल है। इसके प्रयोग से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है, क्योंकि जंग इसमें घुल जाता है। दंत चिकित्सक इसका प्रयोग दांतों को साफ करने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 362 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। किसी तरल पदार्थ का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए तरल की मात्रा बढ़ने से, ऑप्शन बी तरल का दबाव बढ़ाने से, ऑप्शन सी तरल का घनत्व बढ़ाने से, ऑप्शन डी तरल का द्रव्यमान बढ़ाने से, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी तरल का दबाव बढ़ाने से। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को जैसे कहते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। किसी तरल पदार्थ पर दबाव बढ़ाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग प्रेशर कुकर में किया जाता है, जिससे भोजन जल्दी पक जाता है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।